थरपारकर और उमरकोट अजला सूबा सिंध के इंतहाई शानदार तारीख़ी, कल्चरल और सकाफ़ती अजला तस्वर किए जाते हैं। ये दोनों अजला सिंध के सहराई इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर सहराए थर का एक तवील तरीन रेगिस्तान मौजूद है और उस रेगिस्तान की एक अपनी तारीख़ है और अपनी एक सकाफ़त है जो सदियों से चली आ रही है, जिसे लोग याद रखते हैं। उमरकोट और थरपारकर का सहरा, जिसे रेगिस्तान और थर का इलाका तस्वर किया जाता है, वो दुनिया के हसीन तरीन सहराओं में तस्वर किया जाता है, जिसे लोग बहुत सारे इलाकों से देखने के लिए खुसूसी तौर पर बारिशों के दिनों में इन सहराओं का रुख करते हैं। ये दुनिया के हसीन तरीन सहरा तस्वर किए जाते हैं, जहाँ पर जंगली जीवत, जिसे वाइल्ड लाइफ कहा जाता है, जंगली जानवरों का एक खूबसूरत तरीन तस्वर मौजूद है, जहाँ पर एक जानवरों की खूबसूरत तरीन दुनिया मौजूद है। वो जानवरों की दुनिया, जिसे लोग जंगली जीवत कहते हैं, उसे महफूज करने की ज़रूरत है। इस हवाले से थरपारकर और उमरकोट अजला में किसी किस्म की कोई खुसूसी प्लानिंग नहीं की गई है, जिसके नतीजे में हर आए दिन शिकारी लोग, मकामी ठेकेदार और मकामी स्मगलर इन जानवरों को, और उनमें भी ख़ास तौर पर जंगली जीवत के हवाले से इंतहाई नायाब तरीन नस्ल तस्वर किया जाता है, हिरन का, चिनकारा हिरन। उसका शिकार करके लोग यहाँ से मिरपुखास, हैदराबाद, कराची, सक्खर, लाहौर, इस्लामाबाद तलक इस जानवर का, इस खूबसूरत जंगली जीवत का शिकार करते हैं, व्यापार करते हैं और कारोबार करते हैं। स्मगलिंग की सूरत में यहाँ से छुपा कर इस हिरन को लेकर बड़े शहरों तक पहुँचाया जाता है और 10 से 20 हज़ार में फ़रोख्त होने वाला ये चिनकारा हिरन दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात, अबू धाबी, कतर और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुंचने के बाद, मुख्तलिफ़ मुल्कों में पहुंचने के बाद, ये हिरन खुसूसी तौर पर चिनकारा हिरन, जो 20,000 की मालियत से मिलता हुआ पहुंचता है, वो 5 से 10 लाख तक की जोड़ी बन जाती है और अरब दुनिया इसे अपने घर की आराइश, आसाइश और ख़ूबसूरती के लिए सजा के महफूज करके भी रखती है, तो साथ साथ में इसका गोश्त खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो खाने में इंतहाई लजीज और ख़ूबसूरत महसूस होता है। दुनिया के बड़े सहराओं से ताल्लुक़ रखने वाला ये सहराए थर दुनिया के कुरे आज़म पर इसलिए भी हसीन है कि यहाँ की रीत, यहाँ की समाजी सूरत हाल और यहाँ के खूबसूरत खेत, रेत और दीगर जो मनाज़र हैं, वो इंतहाई हसीन और शानदार हैं। इतने खूबसूरत हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए बहुत सारे इलाकों से तवील सफ़र करके थरपारकर पहुँचते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जंगली जीवत, हिरन, तिलोर, तितर और दुनिया का हसीन तरीन खूबसूरत परिंदा मोर भी इस थरपारकर के सहराए थर से ताल्लुक़ रखता है। मोर, जो दुनिया का खूबसूरत तरीन परिंदा है, जिसको लोग टहलते, टकोरते और रक्स करते हुए जब देखते हैं तो अपनी दुनिया में मदहोश हो जाते हैं। ऐसा खूबसूरत परिंदा भी थरपारकर के कारोंझर के इलाके से लेकर के केरटी, उडानी, अरनरो, चेल्हार, छाछरो, खाहोड़ के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ खोखरा पार, मेंद्रेजो पार, जुम्मो सुमो तलक ये खूबसूरत थर का हसीन तरीन परिंदा मोर भी आपको
इस उमरकोट और थरपाकर के सहराई इलाकों में मिलेगा। इस जंगली जीवत का कोई यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। ये गैर महफूज है जंगली जीवत जिसे लोग कारोबार बनाए हुए हैं, शिकार करते हैं। गोलियों की बौछार से इन मासूम परिंदों को, इन मासूम जानवरों को ज़ख्मी करने के बाद पकड़कर और इनका गोश्त खाने के लिए शानदार किस्म के बड़े बड़े रसूमात के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर सिंध और ख़ुसूसी तौर पर ये जो अपना लोअर बेल्ट हैदराबाद है, इसमें वडेरे जागीरदार सरमाएदार ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चों की शादियों में भी इस हिरन के गोश्त का नुमाइश करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर उसको ख़ुसूसी आइटम के तौर पर पेश करते हैं, जिसे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। खाने में इंतहाई लजीज ये हिरन का गोश्त बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। खुद हरन भी, जिसमें ये जो थरपाकर के अंदर मौजूद है चिनकारा हरन, ये दुनिया के अंदर नायाब नस्ल तस्वर किया जाता है, जो अब थरपाकर के और उमरकोट के इलाकों में भी गैर महफूज हो गया है। मकामी लोगों ने एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं जो इसका कारोबार भी करते हैं, हिरन को पकड़ने का काम भी करते हैं। मकामी सतह पर मकामी लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की लालचें देकर और उन्हें उस पर कायल करके, राज़ी करके उनकी मदद से ये हिरन पकड़कर उसके बाद जीपों, कारों, लांग जीपों और मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्सीज़ में इनको खुफिया तरीके से पिछले हिस्से में बिठा करके थरपाकर, उमरकोट, सामारो, कोट गुलाम मोहम्मद, पिथौरो और कुनरी के रूट से और यहाँ से ढोरनारो, खिपरो, हथोंगो के रूट से हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद तक पहुँचाया जाता है। दुनिया का ये हसीन तरीन जानवर जिसे जंगली जीवत में शिकार करने, पकड़ने के लिए ममनू करार दिया गया है, लेकिन उस कानून पर कोई अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं देता। ज़रूरत है इस हसीन और ख़ूबसूरत जानवर को बचाने की, जिसके लिए प्लानिंग की जाए ताकि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव किया हुआ है, उस पर अमल हो और उसके तहत जो जंगली जीवत के मुख्तलिफ़ ऑफिसेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिसेस के साथ साथ जो जंगली जीवत के हवाले से काम हो रहे हैं, उसके हवाले से भी कोई खातर ख्वाह कानून साजी नहीं हुई, जिसके नतीजे में ये जानवर नस्ल कशी का शिकार हो रहे हैं, इनका कत्लाम किया जा रहा है। दुनिया का खूबसूरत हरन चिनकारा और थरी हिरन जो तेज़ रफ्तारी के हवाले से और हसीन आँखों के हवाले से भी दुनिया में मशहूर है कि ये हिरन ऐसे खूबसूरत हिरन हैं कि जिनकी हसीन आँखें और तवील किस्म की जो गर्दन है वो देखने के लिए लोग तरसते रहते हैं। लेकिन इन हिरनों को बचाने के लिए हुकूमती सतह पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जो ज़रूरत है कि इसके लिए कोई हिकमत अमली से, कोई प्लानिंग से कोई अमल दरामद किया जाए ताकि इन खूबसूरत हिरनियों को बचाया जा सके, इन खूबसूरत जानवरों को महफूज किया जा सके। लोग इन्हें कारोबार बनाया हुआ है, पकड़ के हैदराबाद और कराची के बड़ों शहरों तक 10 से 20 हज़ार के लालच में पहुंचा देते हैं, जो आगे जाकर के मिडल ईस्ट के इलाकों में 2 से 5 लाख की जोड़ी बन जाती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, ये कुदरती जो फितरत है उसको हसीन बनाते हैं। ये दुनिया के हसीन मनाजर के लिए इंतहाई शानदार और खूबसूरत जानवर हैं, इनको महफूज करना चाहिए, महफूज रखना चाहिए, जिसके लिए जो कानून मौजूद है, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट मौजूद है, उसमें तरामीम करके उसमें रिफार्स ला करके और उन्हें महफूज करना चाहिए ताकि उन रिफार्स के नतीजे में सख्त तरीन उसका अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो सके कि जिसके नतीजे में ये जानवर जिसकी नस्ल कशी हो रही है ये महफूज हो सके। आइए कि हम सब दोस्त मिल के इस खूबसूरत और हसीन तरीन जानवर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठा आवाज़ उठाएं, एक लंबी जदोजहद करें, एक तवील सफ़र करें, जिसमें मकामी तौर पर
समाजी इदारों, NGOs और दीगर जो इदारे हैं जो इस माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जो इस वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो मिल बैठ के कोई बड़ी और तवील स्ट्रगल और जदोजहद शुरू करें, जिसको शुरू करने की ज़रूरत है ताकि ये नस्ल कशी न हो सके। उमरकोट के खोखरा पार रेलवे ट्रैक के ज़रिए भी इस खूबसूरत हिरन की स्मगलिंग होती रही है और यहाँ से मेंद्रेजो पार, खोखरा पार से लेकर खीसर, उडानी, अरनरोर, छाछरो, चेलार, कांतियोर, नंगर पार करता तलक इस जानवर की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा सिलसिला जारी है। जो माजी के बदला में ज़माना स्मगलर रहे हैं वो आजकल इस कारोबार की वजह से मशहूर हैं। देखिए क्या कहता है जंगली जीवत का ऑफिसर इस हवाले से। ही मादी आहे, ही भी मादी हरणी आहे, ही मादी है। थी सके इन्होंने ढुकियूं हुजनि, थी सके इनके खोलण खां पोइ ख़बर पवंदी त ढुकियूं हूंदियूं उन्हनि। ये सब नारायण पोड़ा पोड़ा नारायण जेके हिननि जूं गुड़ियूं ॾिसो था, ये साल भर साल जी जेतिरियूं गुड़ियूं ओतिरा साल इन जी उमिरि हूंदी आहे। जेके ही गिरमट वांगुरु तव्हां ॾिसो था, ही माना 7 साल जी हूंदी आहे। हिकु साल में हिकिड़ी गुड़ी कढंदो जी स्मगलिंग थींदी आहे। छाजे करे तो ही वॾो वसी थर आहे, उनमें असां वटि वसाइल कोन आहिनि जेके वॾे थर में हिननि ते कंट्रोल कयूं। लेकिन इहे माण्हू जेके आहिनि हिते जंग में झले ऐं हुन खां पोइ इहो कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी जेके पाकिस्तान जा वॾा शहर एतिरे क़दुरु जेको ही दुबई, शारजाह ऐं अबू धाबी जेके आहिनि इहे स्मगलिंग कया वेंदा आहिनि ऐं लखनि जे हिसाब सां हिन जो वॾो कारोबार आहे ऐं हीउ हिकिड़ो वॾो नेटवर्क आहे। इनके टोड़न जे लाइ असीं कोशिशि कयूं पिया, इंशाअल्लाह आख़िरकार इन ताईं पहुचंदासीं। लेकिन तव्हां पाण ॾिसो था हीउ केतिरो ज़ुल्म आहे ऐं माण्हू जेको छा करे। हीउ 2-2, 3-3 लख जी जोड़ी आहे। लोग ये भी कहते हैं कि अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया जाए तो वो जंगली जीवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकती है। लेकिन इस डिपार्टमेंट को भी सियासत के नज़र बना दिया गया है, सियासत का शिकार बना दिया गया है। हर आए दिन जब जमहूरियत की बहाली होती है और सियासी हुकूमतें बनती हैं तो इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर एक एजाज़ी तौर पर जिसे ऑनररी एजाज़ी गेम वार्डन कहा जाता है, वो किसी न किसी सियासतदान को बना दिया जाता है जो मकामी तौर पर अपने मकामी वडेरों, जागीरदारों और सरमाएदारों की दावतें और तकरीबात को खूबसूरत बनाने के लिए शिकार की इजाज़त दे देते हैं, जिसके नतीजे में गैर कानूनी शिकार बढ़ता हुआ जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी गेम वार्डन क्यों मुकर्रर किए जाते हैं। कानून में तरामीम करके, रिफॉर्म्स लाके इनको जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनको इस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उखाड़ बार फेंका जाए ताकि उनका कोई करीब का कोई ताल्लुक़ न हो। जबकि अगर इस किस्म की प्लानिंग होगी तो इन मासूम जानवरों को, परंतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा और शिकार का कुछ सिलसिला रोका जा सकता है। हुकूमत सिंध ने इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की, कोई किरदार अदा नहीं किया। हालिया दिनों तलक इस हवाले से वाइल्ड लाइफ एक्ट में कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए गए। वही पुराना 60 और 70 के दौर का वाइल्ड लाइफ का एक्ट चला आ रहा है, जिसके तहत सियासतदानों की भरमार होती है और गेम इंस्पेक्टर जो है वो अब उमरकोट और थरपारकर, जहाँ पर जंगली जीवत की ऑफिस में किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं। हालांकि इन ऑफिस में न फर्नीचर की मौजूदगी है, पानी पीने तक का जो है वो मौजूद नहीं। ऑफिसर्स अगर कोई बड़ा रेड करके मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जीवत के जानवरों या परिंदों को शिकारियों के साथ अगर अपने ठिकाने पर लाएं और इन ऑफिस तक पहुंचाएं तो उनको महफूज रखने की भी जगह तक मौजूद नहीं है। वहां पर लोग परेशान हो जाते हैं, ऑफिसर्स परेशान रहते हैं कि ऐसा न हो कि ये जवाबदार दीवार फलांग कर भाग न जाए और फिर
कल के दिन उसकी नौकरी दांव पर लग न जाए। गैर महफूज और गैर महसूसात की हालात से गुजरता हुआ ये डिपार्टमेंट अभी तक 70 और 60 की दहाई में चल रहा है। कोई तरक्की के हवाले से एक छोटे से भी काम नहीं हुए, जिसके नतीजे में ये डिपार्टमेंट हर आए दिन तनाज़ली की तरफ बढ़ रहा है और कोई तरक्की दिखाई नहीं देती। उमरकोट और थरपारकर, जहाँ पर नंगर पारकर के इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी गेम सेंचुरी मौजूद है, जिसका नाम राठी बताया जाता है। ये राठी गेम सेंचुरी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बनाई गई है। चूँकि जो गेम सेंचुरी होती है उसके उसूलों के तहत तो वहाँ पर एक माचिस की तीली का शोला भी जलाना ममनू होता है, लेकिन ज़राए के इतलात के मुताबिक वहाँ पर तो शिकार भी कर रहे हैं और शोले जलाने तो अपनी जगह पर रहे। लोग वहाँ पर फायरिंग करके मुख्तलिफ जानवरों को ज़ख्मी करके उनको पकड़ के उसका गोश्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं, परिंदों को मार रहे हैं, मोरों का शिकार कर रहे हैं। और जब सर्दियों के मौसम में साइबेरियाई परिंदे थरपारकर और उमरकोट के बैराजी इलाकों का रुख करते हैं तो तलोर और दीगर परिंदे उनका भी शिकार उरूज पर आ जाता है, उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं होती। ये तमाम सूरत हाल गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मौजूद है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जंगली जीवत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए मुख्तलिफ NGOs ने लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स बटोरे, मुख्तलिफ प्रोपोज़ल्स बनाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का प्रोपोज़ल बनाया, मुख्तलिफ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की रैलियाँ निकाली, लेकिन रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक बात भी सामने नहीं आई। रिज़ल्ट आज तलक ज़ीरो है। जंगली जीवत की नस्ल कशी जारी है, उसको मारा जा रहा है, उसका कारोबार किया जा रहा है। हिरन का कारोबार, हिरन की स्मगलिंग का उरूज है। कोई उसकी रोकथाम के लिए, कोई उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लानिंग होते हुए सामने नज़र नहीं आती। ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे मिल बैठ के इस हवाले से हुकूमती सतह पर कोई प्रेशर बढ़ाएं और इस खूबसूरत जानवर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। 80 की दहाई में मुख्तलिफ NGOs ने इंसानी हुकूक से लेकर औरतों की तरक्की और खुशहाली और मासूम बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए। ख़ास तौर पर उन्होंने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन यानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जंगली जीवत के तहफ़्फ़ुज़ के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए। उन्होंने थर की इस खूबसूरत नेचर को, खूबसूरत हुस्न को बचाने के नतीजे में जो आलमी डोनर्स इदारों से फंडिंग ली, उसका कोई आज तलक हिसाब किताब नहीं है और ये डिपार्टमेंट के हवाले से कितना सैर हासिल रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स साबित हुए, उसका भी कोई आज तलक हिसाब किताब मौजूद नहीं। समाजी इदारे, मुख्तलिफ डोनर्स इदारे, मुख्तलिफ मकामी नेशनल और इंटरनेशनल NGOs के सहकार से, उनकी मदद से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाते हैं, अपनी शानदार किस्म की खूबसूरत ऑफिस बनाते हैं और बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ियों में और ख़ूबसूरत होटलों में सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करवाते हैं। लेकिन आते हैं फिर चले जाते हैं, नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, कोई हिसाब किताब नहीं। इन बादशाहों और इन लीडरों को कोई कहने वाला नहीं होता, क्योंकि ये NGOs की दुनिया के अन्नदाता कहलाते हैं। लोग इन NGOs के बादशाह कहते हैं और साथ साथ हुकूमतों की तो वैसे भी इंतहाई अबतर सूरत हाल है। हालात ये बताते हैं कि उमरकोट के जंगली जीवत का जो ऑफिस है वो सूरह बादशाह कॉम्प्लेक्स के करीब एक हाईवे डिपार्टमेंट के कमरे के अंदर मौजूद है। उनको अपनी ऑफिस तक मौजूद नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो जब शिकारियों के पीछे उनका पीछा करते हैं और उनकी
उनकी रसाई तक जो है वो जदोजहद करते हैं, तब भी उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। क्लाशनकोफ राइफ़ल या रिपीटर तो परे की बात है, उनके पास तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छी खासी लाठी भी नहीं होती कि जिसे इस्तेमाल करके वो अपना डिफेंस कर सकें, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनिया के इस हसीन और ख़ूबसूरत जानवर चिनकारा हिरन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। हालिया ही दिनों में उमरकोट पुलिस ने जंगली जीवत के सहकार से 19 के करीब खूबसूरत नायाब नस्ल के चिनकारा हिरन पकड़े, जिनमें एक हिरन मुशीरनामा बनते बनते गायब हो गया, जो आज तक गायब है। 18 ज़ाहिर हुए और उन 18 हिरनों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद उमरकोट पुलिस ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जंगली जीवत के एहलकारों के साथ मिलकर सहराए रेगिस्तान में कहीं पर छोड़ दिया, जो वापस चले गए। हिरनों के हवाले से यह भी मशहूर है कि हिरन हर साल के बाद खूबसूरत बारिशों में पानी पीता है, यानी 12 महीने तक हिरन पानी न पिए तब भी ज़िंदा रह सकता है। एक ये कहावत बताई जाती है। ज़रूरत है इस बात की कि हम सारे मिल बैठकर इस दुनिया के खूबसूरत हिरनों को बचाएं, जानवरों को, परिंदों को बचाएं, कारहुंजर से केरटी तक और केरटी से अरनरो उडानी तक और अरनरो उडानी से आरोखी डीपलो तक जो भी मोरों का खूबसूरत नस्ल मौजूद है, ढेलों का खूबसूरत नस्ल मौजूद है, हम उसको भी बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस हवाले से जो भी हुकूमती सतह पर सहकार हो सके करें, एक दूसरे से तावन करें, हुकूमती इदारों को मुतवज्जा करें कि वो आएँ, इन शिकारियों को रोकें, इन स्मगलरों को रोकें, इन जागीरदार वडेरों और जालिमों को रोकें जो थर के हसीन खूबसूरत मनाजर कुदरती फितरत को तबाह करने के पीछे लगे हुए हैं। वो कारोबार समझकर पैसे बटोरने के चक्कर में खूबसूरत नस्ल की नस्ल कशी कर रहे हैं। उनको रोकें और उनको रोकने के लिए एक मिल बैठकर बड़ी तहरीक चलाएं, जो तहरीक आगे चल के एक हसीन और ख़ूबसूरत तारीख़ का रूप अख्तियार करे, जिसे लोग और दुनिया की तारीख़ ये याद करें कि सिंध एक दुनिया का ऐसा सूबा है, पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है कि जिसने दुनिया का खूबसूरत फितरत और हसीन मनाजर और हसीन माहौल को बचाने के लिए अपना एक भरपूर जदोजहद का तवील सफ़र किया और अपना किरदार अदा किया। इसकी शदीद ज़रूरत है।